जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं ट्रिपल सी की मैराथन क्लास। जी हां दोस्तों, ट्रिपल सी की इस क्लास में आज आपको मिलेंगे ट्रिपल सी के 100 रियल क्वेश्चंस, जो ट्रिपल सी एग्जाम में सेम टू सेम आपको वैसे ही मिल जाएंगे। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो इस क्लास को लास्ट तक जरूर अटेंड कीजिएगा। दोस्तों, सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा, इसीलिए क्लास को स्किप बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। एग्जाम से पहले आप सभी लोग ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की अभय एक्सेल कंप्यूटर की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, जिसमें प्रेजेंट टाइम पे 1.6 मिलियन व्यूज हो चुके हैं और लगातार आप सभी को ट्रिपल सी एग्जाम में सफल बना रही है। जरूर देखिएगा। साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस की काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए लिब्रे ऑफिस की मैंने कंप्लीट महामैराथन क्लास करवा दी है, तो उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी गई है, जहां पर कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप उसे डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और मॉक टेस्ट के लिए विजिट कर लीजिए आपकी अपनी वेबसाइट www.abhayexcel.com। तो करना है ट्रिपल सी टॉप, तो वीडियो देखिए आप। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है सेम टू सेम ऐसे ही आपको ट्रिपल सी एग्जाम में मिलेगा। लिब्रे ऑफिस राइटर एक फॉर्म में जानकारी दर्ज करने के कई तरीके प्रदान करता है, जिसमें चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन, टेक्स्ट बॉक्स, पुल डाउन सूची और अन्य आइटम्स मिल जाते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? एडिटिंग, वेब कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल या डॉक्यूमेंट कंट्रोल। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो क्लास में आप जरूर बताइएगा कि आज की इस मैराथन क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए फटाफट सोचिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर्म कंट्रोल। इसको हम फॉर्म कंट्रोल कहते हैं। जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्म मेनू पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको डिजाइन मोड, कंट्रोल विजार्ड, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, पुश बटन, इमेज बटन, ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी एक ऑप्शन देकर आपसे पूछ सकता है कि ये ऑप्शन किस मेनू के अंतर्गत मिलता है। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में पूरी स्क्रीन को भरने के लिए कौन सा मोड स्टार्ट मेनू का विस्तार करता है? बताइए, विच मोड एक्सपेंड द स्टार्ट मेनू टू फिल द इंटायर स्क्रीन इन विंडो 10? सेफ मोड, नॉर्मल मोड, टैबलेट मोड या मोबाइल मोड? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्मल मोड। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, निम्न में से एक मान्य क्रिप्टो करेंसी नहीं है। बताइए निम्न में से ऐसी कौन सी क्रिप्टो करेंसी है जो वैलिड नहीं है? बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इथेरियम या मैसे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैसे आपकी क्रिप्टो करेंसी मान्य नहीं है। अब नेक्स्ट, फाइल की तुलना करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? व्हाट कमांड इज यूज्ड टू कंपेयर द फाइल्स? बताइए, COMP, DU, CMP या फिर CP? क्या होगा इसका राइट आंसर। ट्रिपल सी एग्जाम में लाइनेक्स और यूनिक्स की कमांड से संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आपको मिल जाते हैं। यहां पर बात की गई है फाइलों की तुलना करने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CMP का उपयोग हम करते हैं दो फाइलों की आपस में तुलना करने के लिए या दो से अधिक फाइलों की आपस में तुलना करने के लिए। अब नेक्स्ट, उबंटू में निम्न में से कौन सा ईमेल क्लाइंट है? आउटलुक एक्सप्रेस, ट्विटर, थंडरबर्ड या हॉटबर्ड? ईमेल क्लाइंट कहां पर? उबंटू में। उबंटू क्या है? आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां पर
एंटीवायरस की आवश्यकता नहीं होती है। तो ट्रिपल सी एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि क्या उबंटू को एंटीवायरस की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि उबंटू एग्जीक्यूटेबल फाइल का समर्थन नहीं करता है, इसीलिए वहां पर वायरस की कोई भी संभावना नहीं होती, इसीलिए एंटीवायरस की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो उबंटू में ईमेल क्लाइंट थंडरबर्ड है, ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, एक पृष्ठ जो 11 इंच चौड़ा और 8.5 इंच लंबा है वो लैंडस्केप पृष्ठ का उदाहरण है। बताइए, अगर कोई पेज है, पेज की जो विड्थ है वो 11 इंच है और जो हाइट है वो 8.5 इंच है, तो क्या वो लैंडस्केप पेज का एग्जाम्पल होगा। अब यहां पर देखिए, ज्यादा क्या है, विड्थ है, और विड्थ किस में ज्यादा होती है, लैंडस्केप मोड में ज्यादा होती है, जबकि पोर्ट्रेट मोड में हाइट ज्यादा होती है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। एग्जाम में इस चीज की सावधानी रखनी है, कभी कभी फर्स्ट ऑप्शन में ट्रू रहता है, कभी कभी फर्स्ट में फॉल्स रहता है, और ऑप्शन आपको ऊपर यहां पर टिक करना होता है, इसीलिए आप देख लीजिएगा कि ए में फॉल्स है कि ट्रू है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, वरिष्ठ स्तर के कॉर्पोरेट कर्मचारी हैं जिनके पास सुरक्षित नेटवर्क या सुरक्षा बुनियादी ढांचे को बनाने और डिजाइन करने की भूमिका और जिम्मेदारी दोनों होती है। मीन्स निम्न में से ऐसे कौन से वरिष्ठ स्तर के कॉर्पोरेट कर्मचारी हैं जिनके पास सुरक्षित नेटवर्क और सुरक्षा बुनियादी ढांचे दोनों की जिम्मेदारी होती है। सिक्योरिटी इंजीनियर्स होते हैं, एथिकल हैकर्स होते हैं, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट होते हैं, या चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स होते हैं। फटाफट सोचिए और जवाब दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, निम्न में से किस कमांड का प्रयोग डायरेक्टरी खोलने के लिए किया जाता है। मीन्स अगर आप लाइनेक्स या यूनिक्स में डायरेक्टरी ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं, डायरेक्टरी, एलपी, mkdir या फिर cd। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। एक क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि यूनिक्स में फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं, तो वहां पर उसका राइट आंसर हो जाएगा lp या फिर lpr। यहां पर डायरेक्टरी ओपन करने की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, cd कमांड का उपयोग हम लाइनेक्स या यूनिक्स में डायरेक्टरी को ओपन करने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन ई स्कैन से संबंधित है, विंडोज, एंड्रॉइड, माइक्रोसॉफ्ट या फिर एंटीवायरस। मीन्स ये पूछा रहा है कि ई स्कैन क्या है। बताइए क्या है स्कैन आपका, फटाफट, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। तो ई स्कैन क्या है आपका, एक एंटीवायरस है, ऑप्शन डी इज राइट। अब इससे संबंधित ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ई स्कैन किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप किया गया था या मुख्यतः किस में उसका प्रयोग होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए ई स्कैन को डेवलप किया गया था, इसका उपयोग इसमें अधिकतर होता है। अब नेक्स्ट, किसी फोटो का चयन करने पर कितने बिंदु दिखाई देते हैं। मीन्स जब आप किसी फोटो को सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर कितने एडिटिंग पॉइंट्स बन जाते हैं, 2, 4, 6 या फिर 8। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 पॉइंट्स वहां से बन जाते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी फोटो को एडिट कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछाता है कि फोटो में जो किनारे किनारे या साइडेड में पॉइंट्स मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको एडिटिंग पॉइंट हम कहते हैं। अब नेक्स्ट, भारत में कुल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं, हाउ मेनी पासपोर्ट सर्विस सेंटर्स आर देयर इन इंडिया, 543, 562, 87 या 500। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो भारत में पासपोर्ट ऑफिस जो हैं वो टोटल हैं 543, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ठीक है ना। पासपोर्ट सेवा केंद्र एग्जाम में काफी पूछा भी जाता है। अब नेक्स्ट, मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड का आविष्कार कब किया गया था,
1970, 1960, 1991 या 1969? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1960 में इसका आविष्कार हुआ था। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में टेक्स्ट का आकार बढ़ाने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट है, तो इसका आकार कितना होगा? मीन्स जब आप लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट का उपयोग करते हो तो वहां पर आपकी जो फॉन्ट साइज है वो कितना इंक्रीज होती है? 1, 2, 3 या फिर 4? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4। दोस्तों अगर यहीं पर पूछ लेता कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट का आकार बढ़ाने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट है तो इसका आकार कितना होगा? आइए विद प्रैक्टिकल आपको समझा देते हैं। तो यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर आपका ओपन है, यहां पर इसे हम सेलेक्ट कर देते हैं और कंट्रोल के साथ में क्लोज ब्रैकेट प्रेस करते हैं। जूम करके दिखा देते हैं, यहां पर आप ध्यान से देखिएगा। जैसे अभी इसकी फॉन्ट साइज कितनी है? 64 है। यहां पर कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट एक बार प्रेस करते हैं, देखिए 66 हो गया। फिर प्रेस करते हैं 68, फिर किया 70, मीन्स कितना इंक्रीज हो रहा है? 222 इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब आप लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का उपयोग करते हैं तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में यहां पर आपको क्या मिल जाता है? जब आप साइज को इंक्रीज करते हैं तो यहां पर 4 की बढ़ोतरी होती, देखिए करते हैं तो यहां पर 4 पॉइंट आपके एक बार में इंक्रीज होते हैं। ठीक है ना? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि हम प्रस्तुति और ग्राफिक शैली को संशोधित करते हैं तो जो पृष्ठ उपलब्ध नहीं होता है, if we modify presentation and graphic style which page is not available? मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा पेज है जो प्रेजेंटेशन और ग्राफिक शैली को संशोधित करते समय उपलब्ध नहीं होता है? पोजीशन पेज, वेक्टर पेज, हैंगआउट व्यू पेज या फिर व्यू पेज? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेक्टर पेज वहां पर अवेलेबल नहीं होता है। अब नेक्स्ट, इनमें से किसको ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की तरह प्रयोग नहीं किया जा सकता? पिंटरेस्ट, ब्लॉगर, टाइपपैड या फिर वर्डप्रेस? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बताइए कौन ऐसा है जिसको ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की तरह प्रयोग नहीं कर सकते हैं? देखिए ब्लॉगर आपका ब्लॉगिंग से संबंधित है ही है, टाइपपैड भी है, वर्डप्रेस भी ब्लॉगिंग की तरह उपयोग किया जा सकता है, लेकिन पिंटरेस्ट का उपयोग ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के रूप में नहीं होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उपकरण डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है? PWM, DAC, ADC या P2M? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, DAC। ठीक है ना? आपने सुना है कि मॉडेम का उपयोग डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने में किया जाता है, लेकिन यहां पर मॉडेम तो ऑप्शन में है नहीं। यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? DAC। यहां पर आप फिगर में देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है ना? यहां पर आप मशीन में देख सकते हैं। तो DAC का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में सर्च ऑप्शन कहां रहता है? लेफ्ट, राइट, सेंटर या फिर नन ऑफ थिंग? मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो बताइए विंडोज 10 में सर्च का ऑप्शन आपको कहां पर मिल जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, लेफ्ट में सर्च का ऑप्शन हमें मिलता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक आईपी हेडर की अधिकतम लंबाई है? 20 बाइट्स, 20 बिट्स, 24 बाइट्स या नन ऑफ दिस? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। हेडर में जो होता है आईपी से संबंधित सूचनाएं वहां पर रखी जाती हैं, शीर्षक से संबंधित। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 बाइट्स। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन ब्लॉग का संक्षिप्त रूप है? नेट ब्लॉग, www ब्लॉग, वेब ब्लॉग या इंटरनेट ब्लॉग? बताइए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर?
तो यहां पर सोचिए, जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेब ब्लॉग। ठीक है ना, ब्लॉग का संक्षिप्त रूप वेब ब्लॉग होता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सूचनाएं प्रदर्शित करता है? फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन या नन ऑफ दिस? काफी यूनिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपको किसी भी क्लास में नहीं मिलने वाले हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया रिवर्स कालानुक्रमिक क्रम में सूचना प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, फेसबुक। ठीक है ना, फेसबुक आपका रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इंफॉर्मेशन प्रदर्शित करने का काम करता है। ट्विटर क्या है? आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। लिंक्डइन जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन है आपका। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऑप्शन से आपके हैकर, स्पैम, वर्म या फिर वायरस। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पैम। स्पैम वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता का एग्जाम्पल नहीं है। हैकर्स क्या हैं आप सभी जानते हैं, जो हमारे डाटा को चुराने का काम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं हैकर। और वर्म क्या है? वह भी एक प्रकार का वायरस ही है, और वायरस तो है ही है। जो कंप्यूटर में कई प्रकार के वायरसेस होते हैं। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कंप्यूटर की जासूसी करते हैं, कुछ ऐसे वायरस हैं जो डाटा को कॉपी करने का काम करते हैं। मीन्स एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में कॉपी होते रहते हैं और फाइलों को करप्ट करने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट, विंडोज एनटी में एनटी का क्या अर्थ है? न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्निक, नोवेल टेक्नोलॉजी या नोटा, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, न्यू टेक्नोलॉजी। अब विंडोज एनटी क्या होता है, इसका लोगो कैसे होता है, इन सभी के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में विंडोज एनटी से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुछ ऐसा दिखता था आपका विंडोज एनटी। अब इसके बारे में आप जान लीजिए कि विंडोज एनटी क्या है। इज अ फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोडक्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट। मींस माइक्रोसॉफ्ट का फैमिली फीचर है ना, उसी के परिवार के अंतर्गत आता है। द फर्स्ट वर्जन ऑफ विच वॉज रिलीज ऑन जुलाई 27, 1993। मीन्स एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एनटी कब लॉन्च किया गया था? तो 27 जुलाई 1993 को लॉन्च किया गया था। पहला वर्जन 27 जुलाई 1993 को ही लॉन्च किया गया है। इट इज अ प्रोसेसर इंडिपेंडेंट मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक क्वेश्चन यहीं से और जनरेट होता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एनटी कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टी यूजर होता है। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब एक समय में कई सारे काम कर लेता है, और मल्टी यूजर का मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका उपयोग एक समय में एक से अधिक लोग कर सकते हैं, वही कहलाता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट, ARPANET नेटवर्क को NSF, NET और कुछ दूसरे प्राइवेट नेटवर्क ने मिलकर इंटरनेट में बदला। ट्रू या फॉल्स? ट्रू एंड फॉल्स के भी काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी 20 से 25 क्वेश्चंस और कभी कभी उससे कम क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में प्रेजेंट टाइम में पूछे आ रहे हैं। तो यहां पर बात हुई है ARPANET की। ARPANEट क्या है? विश्व का पहला नेटवर्क इसे माना जाता है ARPANET को। तो स्टार्टिंग में जब ARPA नामक की एक एजेंसी थी, उसको एक काम सौंपा गया कि आपको इंटरनेट का विकास करना है, मींस ARPANET का विकास करना है। तो ARPANET नेटवर्क को NSF, NET और कुछ अदर प्राइवेट कंपनियों ने मिलकर इंटरनेट के रूप में बदल दिया। ये बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब ट्रिपल सी एग्जाम में ARPANET का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि भाई ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बताइए आप सभी, किसी को याद है क्या ARPANET का फुल फॉर्म? तो जी हां, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नोट कर लीजिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। अब नेक्स्ट, इक्वल एवरेज 3, 4, 5 का मान
क्या होगा। एग्जाम में लिब्रे ऑफिस कैल्क से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, फार्मूले काफी पूछता है लिब्रे ऑफिस कैल्क से। कल मैंने आपको समझाया था कि राउंड फार्मूला कैसे काम करता है, काफी इंपॉर्टेंट था वो आपका। तो यहां पर बात हुई है एवरेज फार्मूले की। तो आइए विद प्रैक्टिकल आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में दिखाते हैं कि एवरेज फार्मूला कैसे काम करता है। अब यहां पर देखिए हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो गया है। हमारे नंबर्स थे 3, 4 और 5। इन्हीं का हमें एवरेज निकालना है। तो किसी भी फार्मूले का उपयोग करने से पहले हमें इक्वल साइन का उपयोग करना होता है। अब इससे संबंधित भी ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन यह पूछ लेता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी फार्मूले की शुरुआत किस साइन के साथ होती है, तो इक्वल साइन के साथ होती है फार्मूले की शुरुआत। अब यहां पर हम एवरेज फार्मूले का उपयोग करेंगे। ट्रिपल सी में कभी कभी पूछ लेता है कि क्या एवीजी नाम का कोई फार्मूला होता है, तो बिल्कुल गलत है। एवीजी नाम का फार्मूला नहीं होता है, एवरेज नाम का फार्मूला होता है। अब यहां पर जो रेंज थी वो हमने सेलेक्ट कर लिया, मीन्स तो नंबर्स को सेलेक्ट कर लिया 3, 4, 5 को, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो यहां पर देखिए हमारा जो एवरेज है, जो औसत है, वो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो इसको आप एक आसान सी ट्रिक के द्वारा भी निकाल सकते हो कि आप इनको कर लो ऐड, है ना। अब जैसे यहां पर देखो इक्वल 3 + 4 + 5 कितना हो गया, 4, 3, 7, 5, 12। अब कितनी संख्याएं थी यहां पर, 3 थी, 1, 2, 3। तो अब 12 को 3 से भाग दे दो, जितना आएगा वही आपका औसत हो जाता है। तो किसी भी संख्या का औसत निकालना हो, 3, 4, 5 या अदर जो भी संख्याएं आ जाएं, सबको आप एक साथ टोटल कर लो। फिर देख लो कि नंबर आप मीन्स उसकी काउंटिंग कर लो कितने नंबर्स हैं और उससे डिवाइड कर दो, जो आपका आंसर आ जाएगा वही आपका औसत होगा। तो इस प्रकार से आप औसत निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को और यहां पर राइट आंसर टिक करते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। अब नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन आपका NUUP स्टैंड फॉर नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म, न्यू यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म, नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी पैटर्न या इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो बच्चे अभी क्लास से जुड़े हैं सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को इनवाइट करने के लिए शेयर कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए। तो NUUP का फुल फॉर्म होता है नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। ऑप्शन ए इज राइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, न्यू रो और कॉलम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। मीन्स यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत नई रो और नया कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। कंट्रोल प्लस माइनस मीन्स कंट्रोल के साथ में माइनस, कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस प्लस या कंट्रोल प्लस हैश। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल के साथ में प्लस। ठीक है, कंट्रोल प्लस का उपयोग करते हैं नई रो और कॉलम को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, ऐसे कभी कभी पूछ लेता है कि डिलीट करने के लिए किसका करते हैं, तो कंट्रोल प्लस माइनस का उपयोग करते हैं। आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखा देते हैं। अब यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन है। मान लीजिए कि हमें 3 और 4 के बीच में यहां पर एक नई रो चाहिए। ठीक है, हमें यहां पर एक नई रो चाहिए। यहां पर हमने क्लिक किया और कंट्रोल के साथ में जैसे यहां पर पूरा सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल के साथ में प्लस कर देंगे तो यहां पर देखिए कि नई रो इंसर्ट हो गई है। ऐसे यहां पर मान लीजिए हमें एक कॉलम इंसर्ट करना है, कंट्रोल के साथ में हमने क्या किया, प्लस प्लस कर दिया, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक ब्लैंक कॉलम आपका इंसर्ट हो गया है। तो इस प्रकार से आप इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ में प्लस का उपयोग कर सकते हैं। अब इसे डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस के द्वारा हम डिलीट भी कर सकते हैं। इसे भी डिलीट करना है, कंट्रोल के साथ में माइनस प्लस करेंगे और ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट, इक्वल फ्लोर 1209,11 का मान क्या होगा। आज कैल्क के काफी सारे क्वेश्चंस आपको यहां पर मिलेंगे क्योंकि लिब्रे ऑफिस कैल्क आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और फ्लोर फार्मूला भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फ्लोर फार्मूले में भी कभी पॉजिटिव में पूछता है और कभी निगेटिव में पूछता है, तो इन चीजों को आप समझ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो आता ही है, कभी फ्लोर पूछता है, कभी सेलिंग के बारे में पूछता है। ऑप्शन से आपके 1199, 1210, 1188 या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 1199। इक्वल फ्लोर 1209,11 का मान 1199 होगा। अब फ्लोर फार्मूले को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आप समझ लीजिए।
तो फ्लोर फार्मूला क्या करता है, वैल्यू को डिक्रीज करता है। जैसे कि यहां पर वैल्यू है 97 और दूसरी वैल्यू है 7, है ना। तो 7 को डिवाइड नहीं करना है, 97 को डिवाइड करना है किससे, 7 से। तो हमारी वैल्यू कितनी आती है, 13.85 आती है। मींस पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रही है ना। जब डिवाइड नहीं हो रही है तो यहां पर फ्लोर फार्मूला लगाइए, इक्वल फ्लोर 97,7 ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे तो यहां पर हमारा आंसर कितना आ गया, 91। मींस वैल्यू हमारी डिक्रीज हो गई, डिक्रीज होकर हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 91। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही फ्लोर फार्मूले में अगर कोई भी वैल्यू निगेटिव है, कोई एक वैल्यू FLOOR जैसे कि -97,7 ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे तो यह भी एरर आएगा। मींस दो में से कोई भी वैल्यू अगर आपकी निगेटिव है तो आपका आंसर कितना आएगा, हमेशा एरर ही आएगा। फ्लोर फार्मूले को सॉल्व करने की एक छोटी सी ट्रिक आप ये लगा सकते हैं, जैसे कि यहां पर देखिए 97,7 था, इंटर किया 91 आ गया। तो यहां पर कैसे निकालेंगे, जो आपका भागफल आ रहा है, यहां पर जैसे 13.85 आ रहा है तो सेलिंग वाले में इंक्रीज करके 14 किया था, यहां पर इंक्रीज नहीं करना है, जो हमारा भागफल आ रहा है हम इसी को ले लेंगे। तो यहां पर हमने सिर्फ 13 को ले लिया। अब देखिए 13 को मल्टीप्लाई करिए 7 से तो हमारा आंसर कितना आ गया, 91। तो इस प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। वहीं अगर फ्लोर में दोनों वैल्यू निगेटिव हैं, जैसे कि -97 -7 ब्रैकेट क्लोज, तो अब ये काम करेगा किसका, सेलिंग का। देखिए इंटर कर दिया तो -98 आ गया। जब दोनों वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी तो सेलिंग करेगा काम फ्लोर का और फ्लोर करेगा काम सेलिंग का, याद रखिए। अब नेक्स्ट, ट्विटर में ऑडियो कितने समय का पोस्ट कर सकते हैं, बताइए। ट्विटर में अगर आप अपना ऑडियो पोस्ट करना चाहते हैं तो कितनी समय का पोस्ट कर पाएंगे, 5 मिनट का, 240 सेकंड का, 140 सेकंड का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 140 सेकंड का हम ऑडियो पोस्ट कर सकते हैं। कभी कभी पूछता है कि वीडियो कितने सेकंड कर सकते हैं, तो हम 140 सेकंड का वीडियो भी पोस्ट कर सकते हैं। अब ट्विटर क्या है, यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछता है। तो ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। कभी कभी पूछ लेता है कि निम्न में से माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण कौन सा है, तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। ठीक है, जहां पर हम ट्वीट करते हैं, मीन्स जो भी वहां पर हम अपडेट देते हैं, सूचना लिखते हैं या अपना व्यू देते हैं, उसे हम ट्वीट के माध्यम से जानते हैं, मतलब उसे ट्वीट के नाम से हम जानते हैं। अब नेक्स्ट, मोबाइल डिवाइस के लिए किस प्रकार का जोखिम सबसे महत्वपूर्ण है, विच टाइप ऑफ रिस्क इज अ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस फॉर मोबाइल डिवाइस, नेटवर्क सिक्योरिटी, ईज ऑफ डाउनलोड, फिजिकल या एक्सेस टू कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो मोबाइल डिवाइस के लिए फिजिकल, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट जोखिम के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्व आईओटी का तत्व नहीं है, पीपल, प्रोसेस, सिक्योरिटी या फिर थिंग्स। आईओटी का मतलब क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ट्रिपल सी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म काफी पूछा जाता है, तो आईओटी का फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। आईओटी का मतलब क्या है, मेरे से जो चीजें जिसमें बटन्स हों और उसे ऑटोमेटिक किया जा सके वो आईओटी से जुड़ सकती हैं। जैसे कि आप ऑफिस से घर आए तो दरवाजे के पास जैसे ही पहुंचे वैसे ही आपका डोर ओपन हो जाए, फिर आप जाके सोफे पर बैठें, सोफे पर बैठते ही रसोई में चाय और कॉफी का ऑर्डर हो जाए, जैसे ही चाय कॉफी आपके पास आए एक स्लो मोशन में म्यूजिक स्टार्ट हो जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर किस काल्पनिक दुनिया में खो गए, तो भैया यही काल्पनिक दुनिया ही आईओटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ लीजिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्योरिटी। ठीक है, ये आईओटी का तत्व नहीं है, उसका एलिमेंट नहीं है। अब नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ जीआईजीओ। जीआईजीओ का फुल फॉर्म क्या है, गार्बेज इन, गार्बेज आउट, जीमेल इन, जीमेल आउट, गार्बेज इन, गार्बेज आउट, या नन ऑफ दिस। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी
थोड़ा सा अंतर है। यहां पर GARBAGE है और यहां पर GABRAGE है, मतलब R और B और B R। अब जिसको गार्बेज की स्पेलिंग पता होगी आसानी से राइट आंसर दे सकता है, और इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा गार्बेज इन गार्बेज आउट, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। जैसे कि आपने सुना होगा ना आम भाषा में कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम थोड़ी ना मिलेगा, उसमें कांटे ही मिलेंगे। वैसे ही कंप्यूटर के अंतर्गत GIGO का मतलब होता है कि कंप्यूटर को आप जैसा इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट आपको मिलेगा। अगर आप किसी प्रकार का गलत इनपुट दोगे तो उसका रिजल्ट आपको सही नहीं मिल सकता है, उसी प्रकार का रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट पिछले दिनों की मेमोरी को दर्शाता है? फेसबुक, ट्विटर, माई स्पेस या फिर बिंग? बताइए। यहां पर आप फेसबुक का भी उपयोग करते होंगे, ट्विटर का भी करते होंगे, माई स्पेस का भी बहुत सारे लोग उपयोग करते होंगे, और बिंग क्या है ये भी आप सभी जानते हैं। तो पिछले दिनों की मीन्स जैसे कि देखते हैं ना कि 1 ईयर एगो मेमोरीज, 2 ईयर एगो मेमोरीज, तो क्या है कि पिछले दिनों की मेमोरी को दर्शाने का काम कौन करता है? तो फेसबुक इसमें सबसे ज्यादा स्मार्ट है। आप स्वयं अपना बर्थडे भूल सकते हैं लेकिन फेसबुक नहीं भूलता है। जिस डेट पर जिसका बर्थडे है तुरंत नोटिफिकेशन दे देता है, या आपने कोई पोस्ट 1 साल पहले की थी तो उसको आप बता देगा कि भाई 1 साल पहले आपने ये पोस्ट किया था, क्या आप इसे दोबारा शेयर करना चाहते हैं, अपनी मेमोरी को तरोताजा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। तो राइट आंसर क्या होगा? फेसबुक। कमाल का फीचर है भाई। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में अधिकतम रो की संख्या कितनी होती है? 16,348, 10,84,576, 10,48,576 या 10,24,598? बताइए, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में अधिकतम रो की संख्या कितनी होती है? तो लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में अधिकतम रो की संख्या होती है 10,48,576। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस एस्केप? कंट्रोल प्लस एस्केप का क्या उपयोग है? कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए, स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए, टास्क मैनेजर के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू के लिए हम कंट्रोल प्लस एस्केप का उपयोग करेंगे। जैसे यहां पर देखिए कंट्रोल प्लस एस्केप हमने किया, स्टार्ट मेनू आपका ओपन हो गया, और फिर से कंट्रोल प्लस एस्केप कर दिया तो स्टार्ट मेनू आपका हाइड भी हो गया। तो इस प्रकार से आप कंट्रोल प्लस एस्केप का उपयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क के लिए एक बाहरी खतरा नहीं है? मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क के लिए कौन बाहरी खतरा नहीं है? ट्रोजन हॉर्स, एडवेयर, क्रैकर्स या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भाई खतरनाक तो सभी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि ट्रोजन हॉर्स भी एक वायरस है, एडवेयर भी एक वायरस है, क्रैकर्स भी वायरस हैं, और ये सभी वायरस कंप्यूटर नेटवर्क के लिए खतरे ही होते हैं। अगर आपने अपनी सिक्योरिटी को बेहतर नहीं बनाया है तो आपको काफी ज्यादा खामियाजा उठाना भी पड़ सकता है। अब नेक्स्ट, ऑक्टल एक्सप्रेशंस में RWXR-R प्रतिनिधित्व की अनुमति होगी। एग्जाम में लाइनेक्स यूनिक्स की कमांड से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर 2 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रिटिकल टॉपिक यही है, लाइनेक्स और यूनिक्स की कमांड। उसमें जो कार्य होते हैं उन सभी को पढ़ना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जो ई बुक मैंने आपके लिए बनाई है वहां पर CCC का कंप्लीट पैकेज दिया है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हैं, साथ ही साथ लाइनेक्स यूनिक्स की कमांड दी है, फुल फॉर्म्स, फाउंडर नेम, फाइल एक्सटेंशंस, ये सब एक कंप्लीट पैकेज में दिया है। तो जरूरत है आप सभी को तैयारी को बेहतर बनाना है तो फटाफट वीडियो के नीचे लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 744। ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है? 5th जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है यह आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था कि जनरेशन से संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पहले जनरेशन में किसका उपयोग हुआ, दूसरे में किसका हुआ, तीसरे में किसका हुआ। तो इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा। ऑप्शंस हैं PIM/M,
ICL 2950, IBM 1401 या इनमें से कोई नहीं। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण इसमें है ऑप्शन ए PIM/M। अब ऐसे ही पूछ लेता है कि फर्स्ट जनरेशन में हार्डवेयर के रूप में किसका उपयोग किया। नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट जनरेशन में हार्डवेयर के रूप में किसका उपयोग हुआ, तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था। किसका? वैक्यूम ट्यूब का। ऐसे ही सेकेंड जनरेशन में किसका आविष्कार हुआ, तो ट्रांजिस्टर का, मींस ट्रांजिस्टर का विकास सेकेंड जनरेशन में हुआ था। थर्ड जनरेशन में आईसी चिप का विकास हुआ। अब ट्रिपल सी एग्जाम में आईसी चिप का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। और आईसी चिप का निर्माण किसने किया, तो जेएस किल्वी और रॉबर्ट नोई ने आईसी चिप का निर्माण किया था। ऐसी बात आ जाती है फोर्थ जनरेशन की, तो फोर्थ जनरेशन में आविष्कार हुआ था VLSI का, और पांचवी जनरेशन में हुआ था AI का। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। अब नेक्स्ट, URL में कैरेक्टर की संख्या कितनी होती है? URL का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ट्रिपल सी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछता है, तो URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। और कैरेक्टर्स की संख्या कितनी होती है? 66, 255, 32 या 150। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 255। URL में कैरेक्टर की संख्या 255 होती है। अब नेक्स्ट, जब कंप्यूटर चालू रहने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? हैंग, डेड, सेंसलेस या नन ऑफ दीज। भाई चालू रहने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, देखो अगर डेड रहेगा तो चालू ही नहीं होगा। जैसा कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है तो क्या वो कोई रिएक्शन देगा? नहीं देगा, है ना, मीन्स तो स्टार्ट ही नहीं होगा, शुरुआत ही नहीं होगी कुछ। लेकिन यहां पर बात हुई है कि कंप्यूटर चालू है लेकिन चालू रहने पर कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो हैंग हो गया है। जिस जगह पर है उसी जगह पर वो रुका हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैंग। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, AI के पिता हैं, बताइए AI के पिता कौन है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि AI का फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जॉन मैकार्थी। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कंप्यूटर में डाटा ट्रांसमिशन एक सीधी रेखा में होता है? Which computer has data transmission in a straight line? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट कमेंट करके आंसर दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में डाटा ट्रांसमिशन एक सीधी रेखा में होता है। फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंतर्गत मैंने पढ़ाया था एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, इन सभी के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को विजिट कीजिए, वहां पर ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो ट्रिपल सी ट्यूटोरियल से संबंधित है। तो एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जो फिजिकल राशियों, मीन्स भौतिक राशियों के अनुक्रमानुपाती काम करते हैं, मीन्स जैसे ताप, दाब, इन सभी के अनुरूप में काम करते हैं। वही डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी संख्याओं के आधार पर कैलकुलेशन का काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, MEA की सबसे सफल परियोजना कौन सी है? बताइए MEA की सफल प्रोजेक्ट में कौन शामिल है? पैन कार्ड योजना, पासपोर्ट सेवा योजना, डिजिटल भारत या इनमें से कोई नहीं? तो पैन कार्ड योजना या फिर पैन कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। और MEA की सबसे सफल परियोजनाओं में शामिल है पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, किस मीनू के अंतर्गत पेज सेटअप पाया जाता है? बताइए पेज सेटअप का ऑप्शन किस मीनू में मिलता है? टूल्स मीनू में, फाइल मीनू में, स्लाइड शो मीनू में या नन ऑफ दीज, अर्थात इनमें से कोई नहीं? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइल मेनू के अंतर्गत पेज सेटअप का ऑप्शन पाया जाता है। आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कैसे पेज सेटअप काम करता है। अब बात की गई थी पेज सेटअप की, तो पेज सेटअप का ऑप्शन आपको मिलेगा लिब्रे ऑफिस राइटर में, क्योंकि पेज यहीं पर होते हैं। ये है आपका फाइल मेनू। यहां पर आप जाएंगे तो प्रिंटर सेटिंग का दिया गया है, प्रिंट प्रीव्यू का दिया गया है, प्रिंटर का, प्रॉपर्टीज का, डिजिटल सिग्नेचर का। तो यहां पर आप प्रिंटर सेटिंग के अंतर्गत जाएंगे, मीन्स जब आप प्रिंट करते हैं तो यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है पेज सेटअप का। ठीक है, प्रिंटर का दिया गया है, फिर यहां पर रेंज एंड कॉपीज का दिया गया है। लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको कंटेंट के साथ में पेज का बैकग्राउंड चाहिए कि नहीं चाहिए, इमेज और अदर ग्राफिक ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, हिडन टेक्स्ट आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब कुछ आप यहां पर कर सकते हो। तो पेज सेटअप जो है ये आपको मिल जाता है फाइल मेनू के अंतर्गत। इसके अलावा यहां पर न्यू, ओपन रिमोट, रीसेंट डॉक्यूमेंट्स, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में रीसेंट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है, तो जी हां, बिल्कुल सही है, आपको रीसेंट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसके अलावा प्रॉपर्टीज पे आप जाकर ये चेक कर सकते हो कि हमने अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में कितना क्या उपयोग किया है, मीन्स फाइल कब क्रिएट की गई, उसको कब मॉडिफाई किया गया, क्या टेम्पलेट यूज हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कितनी बार उसमें एडिटिंग हुई है, कब एडिट हुआ है, ये सब कुछ आप वहां पर जानकारी के रूप में प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्यान्वित प्रोग्राम को टास्क कहते हैं, बताइए क्या कार्यान्वित प्रोग्राम को टास्क कहते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल ट्रू है, ऑप्शन ए इज राइट। अब नेक्स्ट, MQTT स्टैंड फॉर, MQTT का फुल फॉर्म क्या है? मैसेज क्विक टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, मैसेज क्विक टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, मैसेज क्विक टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में मात्र यहां पर MEN और N ना होने का है, मीन्स N होने और ना होने का ही सिर्फ इसमें डिफरेंस है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैसेज क्विक टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। अब MQTT कैसे वर्क करता है यह भी आप समझ लीजिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रोसेस पे काम करता है, जैसे कि यहां पर टेम्परेचर सेंसर को आप देख रहे हैं, ये पब्लिश कर रहा है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, MQTT ब्रोकर यहां पर लगा हुआ है। तो इस प्रकार से मोबाइल डिवाइस और लैपटॉप ये सभी आपस में कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे को डाटा प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। APS में P का क्या अर्थ है? पेमेंट, पर्सिंग, प्रोसेसिंग या प्रोक्योरमेंट? अब APS में P का मतलब, P मतलब क्या है ये बताना है। अगर आपको पता होगा कि APS का फुल फॉर्म क्या है तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो APS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या होता है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कैल्क में किसी कॉलम को किसके द्वारा फिक्स किया जाता है? बताइए, कैल्क में कोई कॉलम है, अगर उस कॉलम को फिक्स करना है तो किसके द्वारा हम फिक्स कर सकते हैं? डॉलर साइन के द्वारा, हैश साइन के द्वारा, या फिर अदर साइंस के द्वारा? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, डॉलर साइन के द्वारा हम किसी भी कॉलम को फिक्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, OSI मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर किसके बीच में होती है? नेटवर्क सेशन लेयर के बीच में, नेटवर्क एप्लीकेशन लेयर के बीच में, नेटवर्क प्रेजेंटेशन, या डाटा लिंक और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में? OSI मॉडल में कौन सी लेयर किस लेयर के बीच में होती है, या पहली लेयर कौन सी है, दूसरी कौन सी है, पांचवी कौन सी है? ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे आते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेटवर्क और सेशन लेयर के बीच में ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। अब नेक्स्ट, पेपल के लिए बोलचाल का नाम क्या है? बताइए। पेपल, कैश, वर्चुअल वॉलेट, पेपल मनी, ऑनलाइन वॉलेट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेपल को हम वर्चुअल वॉलेट के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ FTM। दोस्तों क्लास पसंद आ रही हो तो फटाफट लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कंजूसी मत करिए।
तो एफडीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रेंचाइजीज डिलीवरी मैनिफेस्ट या ए एंड बी दोनों। बताइए एफडीएम का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? तो एफडीएम का फुल फॉर्म होता है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों। तो यहां पर क्वेश्चन आपका केवाईसी स्टैंड फॉर, तो यहां पर केवाईसी का फुल फॉर्म आपको बताना है नो योर कस्टमर, नो योर कैरेक्टर, नो योर कंडीशन या इनमें से कोई नहीं। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो बताइए केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है? तो केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। यहां पर आप फिगर में देख रहे हैं बना हुआ है केवाईसी नो योर कस्टमर, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब होता क्या है थोड़ा सा आप इसे समझ लीजिए। जब आप किसी के साथ में बिजनेस करते हैं, अगर आप ये पहचान नहीं करेंगे कि जो हमारा कस्टमर है वो कैसा है, कहीं कोई फ्रॉड करने वाला इंसान तो नहीं है कि कल को आप बिजनेस को स्टार्ट करें और वो फ्रॉड करके भाग जाए, तो उसकी भरपाई कैसे होगी? मीन्स कस्टमर को वेरीफाई करने का जो प्रोसेस है वही है आपका केवाईसी। यहां पर लिखा भी हुआ है केवाईसी रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिफाई ऑफ योर कस्टमर। अपने कस्टमर को वेरीफाई करना, उसको पहचानना, यही है आपका केवाईसी। ठीक है, समझ गए? अब नेक्स्ट, किसी लिस्ट में आइटम की पहचान के लिए किस सिंबल का प्रयोग करते हैं? ग्राफिक्स, बुलेट्स, आइकन या फिर मार्कर्स। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुलेट्स। ठीक है, अब बुलेट्स किस प्रकार से होती हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं, आपको यहां पर बुलेट्स दिख रही हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बुलेट्स हैं जो आप डिफाइन न्यू बुलेट पर जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, यूएफएस यूनिक्स फाइल सिस्टम का संक्षिप्त रूप है, ट्रू या फॉल्स? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ट्रिपल सी एग्जाम में फुल फॉर्म से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है कि यूएफएस का फुल फॉर्म क्या है। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज की बात करें तो यूएफएस के काफी सारे फुल फॉर्म्स होते हैं, उसी में से एक है यूनिक्स फाइल सिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज ट्रू। अब यहां पर यूनिक्स फाइल सिस्टम कैसा होता है तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका यूनिक्स फाइल सिस्टम होता है। अब नेक्स्ट, प्रथम मिनी कंप्यूटर का नाम क्या है? PDP-1, यूनिमैक 1, एल्टेर 8800 या फिर क्रेव 1। बताइए पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, PDP-1 पहला मिनी कंप्यूटर है। ठीक है, यहां पर अब PDP-1 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये पहला कंप्यूटर था दो डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन PDP सीरीज का, और इसको प्रोड्यूस कब किया गया था? 1959। तो ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि पहला मिनी कंप्यूटर कब प्रोड्यूस किया गया, तो 1959 में इसे प्रोड्यूस किया गया था। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और PDP सीरीज के द्वारा किया गया था। अब नेक्स्ट, भारत में वाणिज्यिक पत्र कब पेश किया गया था? कॉमर्शियल पेपर। बताइए 1975, 1947, 1990 या 1980? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1990 में पहला कॉमर्शियल पेपर भारत में पेश किया गया था। ठीक है, अब यहां पर कॉमर्शियल पेपर के बारे में जान लीजिए, इसे शॉर्टकट में हम CP भी कह सकते हैं। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CP, तो CP का मतलब कॉमर्शियल पेपर भी होता है। कॉमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इश्यूड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोमिसरी नोट। ठीक है, मींस एक प्रकार से आप समझ सकते हैं जैसे बॉन्ड पेपर होता है वैसे ही आपका होता है कॉमर्शियल पेपर, और इसे 1990 में भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, मनरेगा का क्या अर्थ है? बताइए मनरेगा। आप सभी ने देखा होगा ना कि गांव में काम की एक योजना चलती है, गारंटी योजना, तो वही यहां पर पूछा गया कि मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या महात्मा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट,
महात्मा गांधी नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? तो मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट, यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस हो सकता है जो इंटरनेट, नेटवर्क आदि के माध्यम से आने वाले सभी डेटा पैकेट को फिल्टर करने का काम करता है। इसे किस नाम से जानते हैं? मीन्स जो निम्न दिए गए हैं यह कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकता है जिसका काम यह है कि इंटरनेट या नेटवर्क के माध्यम से जितने भी डाटा पैकेट आते हैं उसको फिल्टर करने का काम करता है। जैसे कि आपके ही घर में कोई भी सामान आता है तो आप उसे चेक करते हैं वो सही है या खराब है, या फिर कहीं आने जाने से पहले आप चेक कर लेते हैं ना कि भाई हमारा एड्रेस सही है या फिर नहीं है। वैसे ही कंप्यूटर के अंतर्गत जब कोई भी डाटा बाहर से आता है तो निम्न में से एक ऐसा है जो पहले चेक करता है कि आने वाला डाटा या आने वाली इंफॉर्मेशन सही है, गलत है, हमारे लिए लाभदायक है या फिर नुकसानदायक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए? फायरवॉल, मॉलवेयर, एंटीवायरस या फिर नन ऑफ दीज। तो यहां पर देखिए मालवेयर तो एक वायरस प्रोग्राम होता है, आप सभी जानते हैं। एंटीवायरस क्या करता है? ये वायरस को हटाने का काम करता है। मीन्स जो वायरस आ चुके हैं उनको हटाने के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फायरवॉल। फायरवॉल उसी तरह काम करता है। मीन्स जो आएगा पहले फिल्टर करेगा तभी हमारे सिस्टम के अंतर्गत आता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि इंटरनेट से यहां पर ये इंफॉर्मेशन जा रही है। अब यहां पर जो गलत है उसको देखिए वापस कर दे रहा है, इसको अंदर जाने नहीं दे रहा है ना। मीन्स ये एक चौकीदार की तरह यहां पर बैठा हुआ है। तो कंप्यूटर का जो सुरक्षा घेरा है उसे हम कहते हैं फायरवॉल। तो ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है कि कंप्यूटर का सुरक्षा घेरा किसे कहा जाता है? तो फायरवॉल को हम कंप्यूटर का सुरक्षा घेरा कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है अ फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट मॉनिटर्स एंड फिल्टर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। ठीक है, अब नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम किसका प्रबंधन करता है? बताइए, इनपुट आउटपुट का, मेमोरी का, प्रोसेसर्स का या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ऑपरेटिंग सिस्टम किसकी व्यवस्था करता है? देखिए सिस्टम को जो ऑपरेट करे वही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करने में देखिए मेमोरी की भी जरूरत है। अगर मेमोरी नहीं होगी तो डेटा स्टोर कैसे होगा? अब कौन सी मेमोरी खाली है, कौन सी भरी है, ये जानकारी भी होनी चाहिए। इनपुट आउटपुट का भी होना जरूरी है। अगर इनपुट नहीं होगा तो भाई मेमोरी का भी कोई काम नहीं है और आउटपुट का भी कोई काम नहीं है। प्रोसेसर नहीं होगा तो जो भी हम इनपुट देंगे वो प्रोसेस नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, समझ गए? अगर वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट लाइक करते रहिए। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में हम जान लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं मैंने बताया अभी आपको। अब यहां पर कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जैसे कि एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि वर्तमान समय में सबसे फेमस कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो विंडोज आपका सबसे फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मीन्स जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पर्सनल कंप्यूटर्स मीन्स जो एप्पल के कंप्यूटर्स हैं सिर्फ उन्हीं में चलता है, अदर में इसका उपयोग नहीं होता है। ठीक है, समझ गए? अब नेक्स्ट, यूपीआई के संदर्भ में पीएसपी में एस का क्या अर्थ है? बताइए। यूपीआई के संदर्भ में पीएसपी में एस का क्या अर्थ है? सिस्टम, सिक्योर, सर्विस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको पीएसपी का फुल फॉर्म पता होगा तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्विस। अब पीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। बताइए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क है, मशीन वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड है या फिर ऑल ऑफ दी अबव। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिजिकल वर्ल्ड।
वर्तमान समय में जो भी चीजें मीन्स जिसमें बटन या स्विच की व्यवस्था होती है उसे ऑटोमेटिक किया जा सकता है और वह इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत आ जाएंगी। जैसे कैमरा है, बल्ब है, कंप्यूटर्स है, घर भी आपके ऑटोमेटिक आईओटी के अंतर्गत आ जाते हैं। बहुत सारे हाउसेस ऐसे हैं जैसे कि कल्पना की दुनिया हो, वैसे ही ऑटोमेटिक कार भी मार्केट्स में अवेलेबल्स हैं। ठीक है, तो ये सब आईओटी के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से लिब्रे ऑफिस कैल्क की डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है। बताइए लिब्रे ऑफिस कैल्क की डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है? 11, 10, 9 या फिर 12? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है। कभी लिब्रे ऑफिस राइटर की पूछता है, कभी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की और कभी लिब्रे ऑफिस कैल्क की। तो आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क की डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है, मिनिमम कितनी होती है और मैक्सिमम कितनी होती है। तो यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क आपका ओपन है। अब यहां पर ये फॉन्ट साइज आपको दिख रही है बाय डिफॉल्ट में, तो बाय डिफॉल्ट होती है 10। नोट कर लीजिएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क की बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होती है 10। मिनिमम की बात करें तो मिनिमम होती है इसकी 6 और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम होता है 96। तो तीनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10। ठीक है, अब नेक्स्ट, ईमेल क्या है? एक रियल टाइम टाइप्ड कन्वर्सेशन जो कंप्यूटर पर होता है, एक इंटरनेट स्टैंडर्ड जो यूजर को फाइल अपलोड और डाउनलोड करने देता है, एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करते हैं, या फिर एक कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों और फाइलों का ट्रांसमिशन होता है। ऑप्शंस काफी बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप पढ़ लीजिए और इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करते हैं। ईमेल का अधिकतर उपयोग ऑफिशियल वर्क में किया जाता है। नॉर्मली चैटिंग के लिए ईमेल का उपयोग नहीं किया जाता है। मीन्स एक पर्पस होना चाहिए, मीन्स किसी उद्देश्य के साथ ही ईमेल का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर देखिए, आप ईमेल के बारे में आपके लिए जानना काफी जरूरी है। आपको दिख रहा है मेल का लोगो, मेल का फिगर। ईमेल के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, कहीं पर लिखा होता है ना ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस उसी प्रकार से है जैसे कि फल, और जीमेल क्या है, मान लीजिए बनाना है, याहू मेल फ्रूट्स है ना। मीन्स एक ब्रांड है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, और उसी के अंतर्गत आता है जीमेल, रेडिफ मेल, हॉट मेल, याहू मेल, जपाक मेल, सीफी मेल। बहुत सारी मेल्स अवेलेबल हैं। जैसे आप हमें मेल करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। इसके अलावा आप मेल कर सकते हैं हमें contact@abhayexcel.com। ये दोनों हमारी ईमेल आईडी हैं। आप किसी पर भी मेल करना चाहते हैं तो मेल कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस टाइम क्या है? सीक टाइम, लेटेंसी टाइम, सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम, या फिर इनमें से कोई नहीं। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं तो वहां पर हमें सीक टाइम, लेटेंसी टाइम, ये सब कुछ मिलता है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। अब सीक टाइम और लेटेंसी टाइम क्या होता है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। यहां पर एक फिगर दिया गया है, दोनों फिगर्स को आप देख सकते हैं। सीक टाइम क्या होता है? एक ऐसा आवश्यक समय होता है जो डिस्क आर्म को रिक्वायर्ड ट्रैक मीन्स जो आवश्यक ट्रैक है उसको ले जाने का काम करता है। वहीं पर इसको जो लेटेंसी टाइम है इसको विलंबित समय भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो टास्क है उसको शुरुआत से शीर्ष तक पहुंचाने का काम करता है। अब नेक्स्ट, डीएफटी का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएफटी? डिलाइट फिल्म थिकनेस, ड्राई फिल्म थिकनेस, ड्राई फिल्म ट्रिक, या डिले फिल्म थिकनेस? बताइए डीएफटी का फुल फॉर्म क्या है? तो डीएफटी का फुल फॉर्म होता है ड्राई फिल्म थिकनेस। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, एफएसएफ की स्थापना कब हुई? बताइए। एफएसएफ 4 अक्टूबर 1985, 4 अक्टूबर 1996, 6 अक्टूबर 1985 या 2 अक्टूबर 1986। अब ट्रिपल सी एग्जाम में कभी कभी एफएसएफ का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है।
तो FSF का फुल फॉर्म होता है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। क्या होता है? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 अक्टूबर 1985 को FSF मीन्स फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन की स्थापना हुई थी, जिसका काम था फ्री में सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराना। अब नेक्स्ट, क्या PWD कमांड का उपयोग लाइनक्स में करंट वर्किंग डिस्प्ले देखने के लिए करते हैं? CCC एग्जाम में लाइनक्स और यूनिक्स की कमांड से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं, इसीलिए जो मैंने 2000 क्वेश्चंस की PDF दी है उसमें अलग से लाइनक्स और यूनिक्स की कमांड भी दी है, ताकि आपकी तैयारी में कोई भी कमी ना आए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट, उस बार का नाम जो सामान्यतः विंडोज स्क्रीन के नीचे दिखाई देता है और जिस पर स्टार्ट मेनू अंकित होता है, उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ बार नॉर्मली डिस्प्लेड अक्रॉस द बॉटम ऑफ द विंडोज स्क्रीन विच होल्ड द स्टार्ट मेनू? क्वेश्चन सिंपल सा है, ठीक है, कि विंडो में सबसे नीचे जो पट्टी दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसे बड़ा यहां पर बनाया गया है। ऑप्शन हैं टाइटल बार, स्टेटस बार, हॉरिजॉन्टल बार या फिर टास्क बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टास्क बार। ठीक है, टास्क बार विंडोज में सबसे नीचे होता है और यहीं पर आपकी स्टार्ट मेनू भी मिलती है। अब नेक्स्ट, माई जीओवी ऐप किसके लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है? अब यहां से एक चीज कंफर्म होता है कि माई जीओवी क्या है? एक ऐप है, गेमिंग के लिए, सिटीजन्स के लिए, रेसिंग के लिए या फिर इलेक्शन के लिए। तो माई जीओवी ऐप आपका सिटीजन्स के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, IMPS में सप्ताह के कितने दिन मनी ट्रांसफर कर सकते हैं? बताइए। IMPS 5, 7, 24 या फिर 30। अब देखिए यहां पर पूछा है कि सप्ताह के कितने दिन, तो सप्ताह में 24 दिन तो होते नहीं है, ना ही 30 दिन होते हैं, मीन्स C और D तो फर्जी दिया है। अब यहां पर बचे 2, 5 और 7, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। ठीक है, IMPS सप्ताह के 7 दिन काम करता है। कभी कभी CCC एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे संबंधित ये पूछ लेता है कि क्या हॉलीडेज पर हम IMPS का उपयोग कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इमीडिएट पेमेंट सिस्टम होता है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है जो पैराग्राफ के लेफ्ट और राइट दोनों साइड के मार्जिन को सेट करने का काम करता है? बताइए। टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई या फिर मिडिल। देखिए सेंटर अलाइनमेंट क्या करता है? टेक्स्ट को सेंटर में करता है। सेंटर का मतलब केंद्र में, मध्य में। लेफ्ट राइट क्या करेगा? लेफ्ट में करेगा। राइट राइट में करेगा। जस्टिफाई क्या करता है? ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड के मार्जिन को सेट करने का काम करता है। तो ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, जस्टिफाई के द्वारा हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था? लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लैन। CCC एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछता है लैन का, तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ जनरेशन। बताइए लैन का उपयोग किस जनरेशन में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोर्थ जनरेशन में लैन का उपयोग किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैन, मैन इन सभी का उपयोग फोर्थ जनरेशन में किया गया। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन का वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अब नेक्स्ट, क्लिपबोर्ड को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए। क्लिपबोर्ड को हम और किस नाम से जानते हैं? पेस्ट बोर्ड, कॉपी बोर्ड, स्टोरेज बोर्ड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेस्ट बोर्ड। क्लिपबोर्ड को हम पेस्ट बोर्ड के नाम से जानते हैं। जब हम कोई भी टेक्स्ट या कोई भी मैटर है, सेंटेंस है, उसे कॉपी करते हैं या फिर कट करते हैं तो वो कहां पर स्टोर होता है? तो क्लिपबोर्ड में होता है। CCC एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कट या कॉपी किया गया टेक्स्ट कहां पर स्टोर होता है? तो क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है, जिसे हम पेस्ट बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1, A2, A3 और A4 में
कुछ संख्याएं हैं, इन्हें ट्रांसपोज करने पर सेल एड्रेस क्या होगा? A1, B1, C1, D1, B1, C1, D1, E1 या B1, B2, B3, B4 या A1 कॉलन B4। संख्याएं कहाँ हैं? A1, A2, A3 और A4 में। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, A1, B1, C1, D1। ठीक है, ये ट्रांसपोज हो जाएगा। ट्रांसपोज का काम क्या होता है? ये रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, क्या ई गवर्नेंस डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आता है? ट्रू या फॉल्स बताइए। ई गवर्नेंस सर्विसेज जो हैं वो डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आती हैं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, IPv4 कितने बिट का होता है बताइए? 16 बिट, 128 बिट, 32 बिट या 64 बिट? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का है। कभी कभी ये पूछ लेता है बच्चों कि IPv4 कितने बिट का है, और कभी कभी ये पूछ लेता है कि IPv6 कितने बिट का होता है। ये है क्या? इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन्स हैं। ठीक है, IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसके दो वर्जन हैं, IPv4 और IPv6। यहां पर बात हुई है IPv4 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 32 बिट का। ठीक है, IPv4 आपका 32 बिट का होता है। अब नेक्स्ट, प्रॉक्स फाइल क्या होती हैं? रीड राइट फाइल्स, एग्जीक्यूट फाइल्स, रीड ओनली फाइल या रीड राइट और रीड ओनली फाइल्स दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रीड ओनली फाइल्स। मीन्स एक ऐसी फाइल है जिसे हम केवल पढ़ सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट, सर्च के लिए जो वर्ड लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? मीन्स इंटरनेट पर, गूगल पर जो आप सर्च करते हैं, सर्च करने के लिए जो वर्ड आप लिखते हैं उसे क्या कहा जाता है? सर्च वर्ड, कीवर्ड, सर्चिंग पॉइंट या फिर वर्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कीवर्ड। जैसे आप ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप गूगल पर या फिर किसी भी सर्च इंजन पर या यूट्यूब पर आप लिखते हैं ट्रिपल सी बाई अभय एक्सेल या ट्रिपल सी एग्जाम प्रिपरेशन या ट्रिपल सी, तो आपको हमारी क्लासेस मिल जाती हैं। वो क्या है? एक प्रकार से कीवर्ड्स ही कहलाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, AMD स्टैंड फॉर एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। बताइए, क्या AMD का फुल फॉर्म एडवांस माइक्रो डिवाइस होता है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, सर्च इंजन के द्वारा क्या सर्च किया जा सकता है? डॉक्यूमेंट, वीडियो, फोटो या फिर उपरोक्त सभी? तो सर्च इंजन के द्वारा हम भाई सब कुछ सर्च कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी, वीडियो भी, फोटो भी, ऑडियो भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव। अब गूगल क्या है? ये क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है, तो गूगल आपका एक सर्च इंजन ही है। अब नेक्स्ट, FAT का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ FAT? पहला ऑप्शन है फाइल से संबंधित जानकारी संग्रहित करना, हार्ड ड्राइव के जीवन का विस्तार करना, फाइल आवंटन तालिका तैयार करना या फिर उपरोक्त सभी? तो FAT का फुल फॉर्म फाइल एलोकेशन टेबल होता है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये फाइल से संबंधित जानकारी भी रखता है, हार्ड ड्राइव के जीवन का विस्तार भी करता है और फाइल आवंटन तालिका भी तैयार करता है। कौन सा लोकेशन खाली है, कौन सा लोकेशन भरा हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब यहां पर बात हुई है कि इनमें से कौन सा सही है? सम D1 कॉलन D2, इक्वल सम D1 क्वेश्चन मार्क D2 या इक्वल सम D1 कॉलन D2? यहां पर कोई नंबर नहीं दिया गया है, बस ये पूछा गया है कि कौन सा फॉर्मेट सही है। तो देखिए, पहला वाला तो कभी भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर इक्वल साइन का यूज नहीं हुआ है ना। यहां पर डायरेक्टली सम लिखा हुआ है, तो इक्वल साइन का यूज नहीं हुआ, तो ये आपका गलत है। यहां पर इक्वल साइन यूज हुआ है, लेकिन D1 के बाद क्वेश्चन मार्क लगा है, मीन्स ये भी आपका रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इक्वल सम D1 कॉलन D2। कॉलन का मतलब होता है एक रेंज,
मतलब D1 से लेकर D2 तक की जो रेंज है उसको प्रेजेंट करने के लिए बीच में कॉलन का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी इक्वल सम D1 कॉलन D2 ये सही है। अब नेक्स्ट, नेविगेटर के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? F5, कंट्रोल प्लस F5, F6 या Alt प्लस F5? बताइए, नेविगेटर के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए F5। F5 का उपयोग नेविगेटर के लिए करते हैं। नेविगेटर क्या है, जैसे कि आप राइटर का उपयोग कर रहे हैं तो वहां पर हमने कौन कौन सी चीजों का उपयोग किया है, कितने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, कितने वीडियोस लिए हुए हैं, सब कुछ हमें बताता है नेविगेटर। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, ई वॉलेट के प्रकार हैं। बताइए, निम्न में से कौन ई वॉलेट के प्रकार हैं? ऑल ऑफ द ऑप्शन। ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही था और ऑप्शन ए में ही ऑल ऑफ द ऑप्शन लिखा हुआ था। सेमी क्लोज्ड वॉलेट, क्लोज्ड वॉलेट या फिर ओपन वॉलेट? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑल ऑफ द ऑप्शंस। ठीक है, ये सभी आपके ई वॉलेट के ही प्रकार हैं। अब नेक्स्ट, पीएस कमांड के स्टैट कॉलम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मान सत्य नहीं है? बताइए, स्टेटस आर का मतलब है रन करना, स्टेटस जेड का मतलब है जॉम्बी, स्टेटस ई का मतलब है बाहर आना, या स्टेटस एस का मतलब है स्लीपिंग? तो बताइए, पीएस कमांड के स्टैट कॉलम के लिए निम्न में से कौन सा मान सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेटस ई का मतलब है बाहर आना। अब नेक्स्ट, दिल्ली में टीवी टावर में कौन सा नेटवर्क उपयोग होता है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लेता है, कभी दिल्ली शहर का नाम देकर, कभी चंडीगढ़ शहर का नाम देकर, या किसी भी शहर का नाम देकर पूछे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें यह पता होना चाहिए कि लैन का उपयोग कहां होता है, मैन का कहां होता है, वैन का कहां होता है और पैन का कहां होता है। इनके फुल फॉर्म्स क्या हैं ये आप सब कुछ अभी समझाऊंगा, तो समझ लीजिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैन। ठीक है, अब पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। आइए लैन मैन वैन के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले आप जानेंगे कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नोट कर लीजिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन का फुल फॉर्म। ऐसे ही बताइए मैन का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट करिए। सभी लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, कमेंट करिए आप सभी लोग। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैसे ही वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है कि भैया लैन का उपयोग कहां पर करते हैं? तो देखिए, जो छोटी भौगोलिक दूरी होती है, जैसे कि हमारा घर है, ऑफिस है, तो वहां पर लैन का उपयोग करते हैं, मीन्स लोकल एरिया में। ठीक है, लोकल एरिया में जैसे कि ऑफिस है, घर है, छोटी भौगोलिक दूरी में लैन का उपयोग करते हैं। वहीं पर जब बात आती है मैन की, तो मैन का उपयोग करते हैं हम सिटी में। वैसे ही वैन का उपयोग पूछता है कि कहां पर करते हैं, तो वैन का उपयोग दो देशों के बीच में, या फिर दो द्वीपों के बीच में, दो महाद्वीपों के बीच में, या एक कंट्री में एक द्वीप में किया जाता है। तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग की अवधारणा पर सामाजिक नेटवर्किंग बहुत निर्भर नहीं करती है। सामाजिक नेटवर्किंग मीन्स सोशल नेटवर्किंग, जैसे कि आप उपयोग करते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब कुछ आपका सोशल नेटवर्किंग साइट के अंतर्गत आता है। तो ये बहुत ज़्यादा क्लाउड कंप्यूटिंग की अवधारणा पर निर्भर नहीं करती हैं। ये बिल्कुल आपका सत्य है, ऑप्शन ए इज राइट। अब नेक्स्ट, भारत का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? बताइए, लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम युवा, परम शिवाय, परम ईशान या परम पदम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परम शिवाय भारत का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर माना जाता है। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर में किसी कार्य के दौरान स्थायी तौर पर सेव की गई फाइल कहां पर सुरक्षित होती हैं? मीन्स बताइए, कहां पर फाइलें स्टोर होती हैं स्थायी तौर पर? रैम में, रोम में, हार्ड डिस्क में या फिर सीडी रोम में? अब यहां पर बात की गई है रैम की, तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है?
रैंडम एक्सेस मेमोरी। ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है। ऐसे ही रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी होता है। अब नेक्स्ट, ब्राउजर में नई टैब ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? Ctrl+T, Ctrl+J, Ctrl+Shift+T या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, Ctrl+T का उपयोग ब्राउजर में न्यू टैब के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ VGA। VGA का फुल फॉर्म क्या है? वीडियो ग्राफिक्स अरे, विजुअल ग्राफिक अरे, वीडियो ग्राफिक्स ऑटोमेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म काफी पूछे आते हैं एग्जाम में। तो VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स अरे। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, एक डाटा श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मीन्स अगर कोई डाटा श्रृंखला है तो उसको प्रदर्शित करने के लिए, शो करने के लिए हम किस चार्ट का उपयोग करेंगे? पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, बबल चार्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐसे ही एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि दो प्रोडक्ट की तुलना करने के लिए, मीन्स जैसे कि सेलिंग के लिए बेचे गए प्रोडक्ट्स थी, उनकी तुलना करना है तो उसके लिए किसका उपयोग करते हैं? तो बार चार्ट का करते हैं। तो वैसे ही डाटा श्रृंखला को शो करना है तो उसके लिए पाई चार्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, गूगल मैप में किसी जगह को सर्च करने के लिए लोकेशन ऑन होना अनिवार्य है, ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि लोकेशन को ऑन रखना ये जरूरी नहीं है। अगर हम ऑन रखेंगे तो बेहतर रहेगा, लेकिन कोई लोकेशन सर्च करनी है तो हमारी लोकेशन ऑन रहे, ये कोई कंपलसरी नहीं है। अब थोड़ा सा यहां पर आप समझ लीजिए और देख लीजिए। गूगल मैप जैसे कि रखा हुआ है, हमारे प्लेस का है, हमारा संस्थान यहां पर दिखाई दे रहा है, न्यू एक्सेल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, है ना। तो ये क्या है? गूगल मैप। यहीं से आपको कहीं पर जाना है तो जो लोकेशन आप सर्च करेंगे वहां का रास्ता आपको दिखाएगा। ये सारे आपके जो है ना, ये आपको रास्ते ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, ASCII स्टैंड फॉर। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन सर्विस कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज या फिर इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस को देख लीजिए, पढ़ लीजिए और फटाफट कमेंट करके आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अब नेक्स्ट, व्हाट इज IBM 1403? IBM 1403 क्या है? प्रिंटर है, कंप्यूटर है, प्रोसेसर है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक प्रकार का प्रिंटर है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, और ये किसके साथ में यूज किया गया था? IBM 1401 कंप्यूटर के साथ में यूज किया गया था। अब नेक्स्ट, क्या 3D प्रिंटिंग का प्रयोग व्यवसायों के प्रारंभिक प्रारूप तैयार करने में किए जाते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, 3D प्रिंटिंग का प्रयोग व्यवसायों के प्रारंभिक प्रारूप तैयार करने में किए जाते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। अब नेक्स्ट, कोर्सिया क्या है? बताइए, ई कॉमर्स है, ई लर्निंग है, ऑल ऑफ दीज है या फिर नन ऑफ दीज? तो कोर्सिया क्या है? एक ई लर्निंग वेबसाइट है जहां पर आप फ्री में स्टडी कर सकते हैं। यहां पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है जिसके द्वारा आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। ई लर्निंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा जो आप स्टडी करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में PDF फॉर्मेट प्रिंट करने की शॉर्टकट की Ctrl+F9 है। द शॉर्टकट फॉर प्रिंटिंग PDF फॉर्मेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज Ctrl+F9। ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल आपका गलत है, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, Ctrl+F9 का उपयोग हम नहीं करते हैं, समझ गए। अब नेक्स्ट, LAS स्टैंड फॉर। LAS का फुल फॉर्म क्या है? लाइनेक्स अचीव सर्च, लेटेस्ट अचीव सर्च, लोकल एरिया सर्च या नन ऑफ दीज? तो बताइए LAS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो LAS का फुल फॉर्म होता है लाइनेक्स अचीव सर्च। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से क्या
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करता है। मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा है जो एआई का उपयोग करता है? फेसबुक, गूगल असिस्टेंट, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसके अंतर्गत मशीनों को बुद्धिमान बनाने का काम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गूगल असिस्टेंट। ठीक है, गूगल असिस्टेंट एआई का ही एग्जाम्पल है। अगर आप वहां बात करेंगे और उससे पूछेंगे कि आप मेल हो या फीमेल हो, तो वो बताएगा कि ना मैं मेल हूं ना ही मैं फीमेल हूं, मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन हूं। ठीक है, काफी अच्छा फीचर है। इसके द्वारा आसानी से आप बातचीत कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ वहां पर अवेलेबल आपको करा देता है। अब नेक्स्ट, उबंटू ओपन करने के बाद डेट एंड टाइम का ऑप्शन कहां मिलता है? राइट, लेफ्ट, सेंटर या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो उबंटू क्या है? आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप सभी जानते हैं। और उबंटू ओपन करने के बाद डेट एंड टाइम का ऑप्शन हमें लेफ्ट साइड में मिलता है। ऑप्शन बी इज राइट। दोस्तों, एग्जाम से पहले लिब्रे ऑफिस की महामैथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की, अब एक्सेल कंप्यूटर की महामैथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। आज की क्लास कैसी लगी वह भी आप बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता सकते हैं, आपको तुरंत उसका निदान मिल जाएगा। साथ ही साथ एक सेपरेट वीडियो के द्वारा भी आपको मैं समझा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।